हाँ जी। तो वरीगणन में किसी समतल में क्रियाशील दो बलों का उसी समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीज या योग उनके परिणामी के उसी बिंदु के सापेक्ष लिए आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये होता है वरीगणन में। और आघूर्णों का व्यापक में जनरलाइज थ्योरम ऑफ मूवमेंट्स, ये क्या होता है कि एक दृढ़ पिंड पर क्रियाशील कई समतलीय बलों का उस समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीज या योग उसी बिंदु के सापेक्ष बलों के परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। मीन्स हमारा जैसे फर्स्ट है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि ए बी और ए से बी और बी पर एक बल है पी। तो ये अगर बल एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज आघूर्ण होगा, तो ए के सापेक्ष बल पी का आघूर्ण, ए के सापेक्ष बल पी का आघूर्ण क्या होगा एंटी क्लॉक में? पॉजिटिव पी ए बी। मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो बल एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा, मीन्स इस दिशा में। जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव। तो ए के सापेक्ष बल पी का आघूर्ण बराबर पॉजिटिव वाला पी ए बी इस टाइप में। और इसी प्रकार जो क्लॉकवाइज होगा, जो घड़ी के अनुसार चलेगा, ऐसे बल ए से बी और ये बल पी, इस पर ये क्लॉकवाइज होगा वो बराबर माइनस पी ए बी, वो माइनस में होगा, नेगेटिव आघूर्ण होगा। अब इसी प्रकार हम ये बिंदु ए बी सी डी ई एफ, इस पर हमने P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये बल हमने कई बल कर दिए। जो इन दोनों की स्थिति है वो ही बता रहा हूँ। ये दोनों जो हमारी ये इसकी परिभाषा है वो इसका विस्तार मतलब किस रूप में हुआ है वो इसमें यूज हुई है। तो ए बी सी डी ई एफ ये बिंदु हैं, इन पे हमने ये बल P1 P2 P3 P4 P5 और P6 नियुक्त किया। तो बिंदु जो O है, O के सापेक्ष हमें आघूर्ण ज्ञात करने हैं। अब हमने ये P1 ये किस, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज और ये इसमें हमने एक एंटी क्लॉक एक क्लॉक और ये हमने एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखिए वो घड़ी जो चलती है वो हमारी इस टाइप में चलती है और ये इस तरफ से चल रहा है, तो ये एंटी क्लॉक है। तो ये P1 हमारा पॉजिटिव हो गया और बिंदु O के सापेक्ष है, तो A से O, AO पॉजिटिव। अब आ जाओ B पर, B ये घड़ी की दिशा में चल रहा है क्लॉकवाइज, तो वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव, वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस P2 हमारा नेगेटिव हो गया, P2 बल हमारा नेगेटिव हो गया, तो BO। ठीक है। अब C की दिशा में ये हमारा ये भी क्लॉकवाइज, तो P3 भी हमारा नेगेटिव, नेगेटिव P3 क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव। तो अब देखिए हमारा फोर्थ पे क्या है, ये है एंटी क्लॉक, क्योंकि घड़ी तो ऐसे घूम रही है, ये एंटी क्लॉक है, तो हमारा ये P4 पॉजिटिव हो गया और P5 मतलब DO और E0 ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये माइनस नेगेटिव। और हमारा P6 ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो ये बिंदुओं के सापेक्ष आघूर्ण है, आप इनको नोट कर लीजिए।